हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रेंडली मंगूज। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। एक बार एक किसान अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बेटे के साथ एक गांव में रहता था। वो दोनों ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान अपनी वाइफ को कहता है कि हमें एक जानवर को पाल लेना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी और ये पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। किसान की वाइफ को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। एक दिन किसान जो है एक छोटे से मंगूस को लेकर आता है और उसकी वाइफ कहती है कि ये तो बेबी मंगूस है, लेकिन जल्दी ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का साथी भी बनेगा। अब जो बच्चा है और मंगूस है दोनों ही बढ़ते हैं। 5-6 महीने में ही जो मंगूस है वो तो अपनी पूरी फुल साइज में आ जाता है, यानी कि वो पूरा बढ़ जाता है और एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकदार आंखें होती है और एक बुशी टेल होती है। लेकिन जो फार्मर का बेटा था वो तो अभी भी छोटा ही था। वो झूले में ही झूलता रहता था, सोता रहता था और रोता रहता था। एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था। वह अपने बेबी को खाना खिलाती है और वापस झूले में सुला देती है। फिर जो बास्केट होती है उसको उठाते हुए अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ और तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। और सच कहूँ तो मुझे अपने बच्चे को इस मंगूस के साथ अकेला छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसान अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यह मंगूस बहुत ही प्यारा जानवर है और ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। वाइफ मार्केट चली जाती है। फार्मर को भी कुछ काम नहीं था तो वो भी अपने खेत की देखभाल के लिए चला जाता है। खेत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में ही उसे उसके फ्रेंड मिल जाते हैं, उसके कुछ मित्र मिल जाते हैं और वो बहुत देर तक वापस नहीं आ पाता है। किसान की वाइफ सामान से भरी हुई टोकरी के साथ वापस आती है। उसने देखा कि मंगूस उसका बाहर ही इंतजार कर रहा है। जैसे ही मंगूस ने फार्मर की वाइफ को देखा तो वह जल्दी से उसका वेलकम करने के लिए दौड़ा, जैसा कि वो हमेशा ही करता था। जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मंगूस को देखा वह चिल्लाई, खून! मंगूस का फेस और पंजे खून से सने हुए थे। उसने कहा, दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह जोर से चिल्लाई। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो सामान से भरी हुई टोकरी उसके हाथ में थी मंगूस के सिर पर मार दी। वह मंगूस वहीं मर गया। फिर वह दौड़कर अंदर गई। उसने देखा कि उसका बेटा तो झूले में गहरी नींद सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक काला सांप टुकड़े हुए पड़ा हुआ था। एक ही झटके में वह सारी स्थिति समझ गई कि आखिर क्या हुआ होगा। वह समझ गई कि सांप उसके बच्चे को काटने के लिए आया होगा, लेकिन मंगूस ने उस सांप को मार डाला होगा, इसलिए उसके फेस और पंजे पर खून लगा हुआ था। लेकिन उसने गलत समझा और मंगूस के ऊपर सामान से भरी हुई टोकरी मार दी, जिसके कारण वह मंगूस वहीं मर गया। वह दौड़कर वापस गई बाहर की तरफ कि शायद मंगूस जिंदा हो, लेकिन मंगूस तो मर चुका था। वह मरे हुए मंगूस को हाथ लगाते हुए रोती है और बोलती है, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर डाला? मैंने तुम्हें मार दिया। फार्मर की वाइफ बहुत देर तक मंगूस को निहारती रही और रोती रही। फिर उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी, और वह अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई उसे खाना खिलाने के लिए। तो ये थी हमारी द फ्रेंडली मंगूस की स्टोरी। इससे हमें मॉरल क्या मिलता है कि कभी भी हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी फार्मर की वाइफ की तरह बाद में पछताना पड़ेगा। सो आई होप you understood this chapter. Bye. Please subscribe my channel.